क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। हाय गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इसे आपने समझ लिया और ये अपने माइंड में रख लेना कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ को अचीव कर पाओगे, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को साकार कर पाओगे। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपके अवचेतन मन की शक्ति। आज हम बात करेंगे हमारी अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है। दोस्तों, बेसिकली हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। जो हमारे माइंड का 10% भाग है उसे हम वर्तमान में यूज करते हैं, उसे हम चेतन मन से करते हैं। और जो हमारा माइंड का दूसरा भाग है वो 90% भाग सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ रखी हुई हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि उसको उपयोग में कैसे लाएं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो चीज़ हम सोच समझकर याद करके अपने चेतना से करते हैं, उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जब कोई इंसान साइकिल को सीख रहा होता है तब वह बहुत सावधानी पूर्वक साइकिल को चलाता है। उसे डर लगा रहता है कि वो कहीं गिर न जाए। शुरुआत में वो बैलेंस को नहीं बना पाता है, और सभी के साथ ऐसा होता है। जब आप शुरुआत में साइकिल सीख रहे हो या बाइक सीख रहे हो तो बहुत ध्यान पूर्वक उस चीज़ को करते हैं, तो वो आप अपने चेतना से करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप साइकिल को सीख जाते हो तब उसे बैलेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपने आप कंट्रोल में रहती है आपसे। अब आप किसी को भी बैठाकर साइकिल को चला सकते हैं। अगर किसी का कॉल भी आ जाए तो साइकिल चलाते हुए कॉल पर बात भी कर लेते हैं और बातचीत करते हुए साइकिल को चलाते हैं। सो ऐसे ही काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। शुरुआत में जब कोई साइकिल को सीख रहा होता है तो वह अपने कॉन्शियस माइंड से सीख रहा होता है, वो अपने चेतन मन का इस्तेमाल कर रहा है। उसे बहुत सावधानी पूर्वक साइकिल को चलाना होता है, उसे डर बना रहता है। वहाँ पे वो अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है, और सीखने के बाद वह सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करता है। उसके अंदर से डर निकल चुका होता है, ऑटोमेटिक उससे कार्य होता रहता है। वो अपने अवचेतन मन से कार्य करता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से करता है। उसको किसी चीज़ को बैलेंस नहीं बनाना है, अपने आप साइकिल पे बैठा और चलाने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को याद कर रहे हो और उसका कॉल आ जाए, फिर आप उससे कहते हो कि अभी तो मैं आपको ही याद कर रहा था और आपका कॉल भी आ गया, या वो इंसान आपसे अचानक मिल जाए। फिर आपके मन में ये विचार आता है कि उसी को मैं याद कर रहा था और हमको वो मिल भी गया। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, आपके अवचेतन मन की शक्ति की वजह से होता है। और तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आपकी तबीयत खराब होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर ने कुछ ऐसे ही दवा दे दिया और बोला ले जाओ खाओ, आप ठीक हो जाओगे, अब दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, उस चीज़ को आप विश्वास कर लेते हो और धीरे धीरे आपकी तबीयत में सुधार आने लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस दवा में असर नहीं है, उस दवा का भी असर है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का असर रहता है। वो चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो और आपका अवचेतन मन आपको, आपके शरीर को उसी प्रकार से हील करने लगता है। जो चीज़ आप सोचते हो, जो चीज़ आप अपने सच्चे दिल से सोचते हो, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाती है। आप कभी भी कोई भी चीज़ अपने सच्चे दिल से अगर चाहते हो तो वो आपकी ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उस चीज़ में पूरा आपका विश्वास होना चाहिए। इस चीज़ को खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। बस आपको अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना है। अपने जीवन में आप हर चीज़ पा सकते हो, चाहे वो
धन संपत्ति हो, चाहे आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हो, और कुछ भी आप अगर आपका लक्ष्य हो तो आप पा सकते हो। बस वो चीज़ आप अपने दिमाग में लेकर और अपने कार्य को करते रहो विश्वास के साथ। ज़रूर एक दिन वो मंजिल आपको हासिल होगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, जिसकी शक्ति अनगिनत है। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसी पे विराम लेते हैं। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।